जय श्री राम। कैसे हो आप लोग? आज हम लोग लेकर के एक बार फिर से आए हुए हैं स्टॉक मार्केट की जर्निंग को लेकर के, जहां हम लोगों ने स्टार्टअप किया हुआ था। आपने देखा होगा पिछला वीडियो जो है काफी शानदार रहा और काफी नॉलेजेबल वहां पे हम लोगों ने दिया हुआ था, और आप लोगों का काफी प्यार भी मिला। इसी को देख करके हमारे अंदर भी काफी ज्यादा एनर्जेटिक चीजें जो है हुई थी। और कार्तिक जी ने मुझे बोला था, मैं बाहर गया हुआ था। क्यों? क्योंकि मुझे लगा था कि आप लोग का प्यार उस लेवल तक नहीं मिल पा रहा था। कार्तिक जी ने बताया कि हमारे जो व्यूवर हैं काफी शानदार प्यार दिखा रहे हैं, तो उनके लिए ये जर्नी तो बनती है। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए ये जर्नी लेकर के मैं 30 डेज का आया हूँ, और ये आप लोग को सारा चीज मैं ए टू जेड स्टॉक मार्केट क्या होता है और स्टॉक मार्केट में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, यहाँ तक पूरी जर्नी को कंप्लीट करने वाला हूँ। ठीक है तो जैसा कि सर हमने दो जो होता है इसका चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, थर्ड चैप्टर में ही आया, जी थर्ड बिल्कुल। पार्ट में आया जहाँ पे था। हमने पहले चैप्टर में देखा हुआ था कि स्टॉक मार्केट में कंपनियां क्यों आती हैं आईपीओ को लेकर के। ठीक है, हम लोग आईपीओ क्यों परचेज करते हैं या इन्वेस्टर क्यों आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये हमने जाना हुआ था। सेकंड में जाना हुआ था कि जो मार्केट है, मार्केट में कितने टाइप्स होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है, ठीक है, फंडामेंटल्स क्या होते हैं, ये चीजों के बारे में हमने जाना हुआ था। और वहां पे हमने ये लिया था कि सबसे पहले हम जानेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। उसका जो पहला जो टाइप ऑफ काइंड था हमारा, जो पहला था वो क्या था हमारा, कैंडल स्टिक पैटर्न। जहाँ पे हमने मार्केट के ट्रेंड को भी समझ लिया था कि मार्केट में 3 ट्रेंड होता है। थोड़ा एक बार आप लोग को मैं रिमाइंड भी करा देता हूँ कि एक बार आपका विजुअल हो पाएगा। ठीक है, जैसे मार्केट में जो है इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और आपको ऐसे भी देखने के लिए मिलेगा, और इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मार्केट में? मार्केट ये बताने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, मान लीजिए 100 रुपीज पे क्या हुआ, ये ओपन हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओपन। अब ये ऊपर जो गया था वो क्या हुआ हमारा, हाई। पहला हाई गया वहां पे, यहाँ पे क्या गया, 120 तक चला गया उसी प्राइस। ठीक है, अब ये लो आया, तो ये हायर लो होगा। क्यों? क्योंकि जो पहला जो ओपन हुआ था इसे ये ऊपर था। फिर क्या हो जाएगा, हायर हाई, हायर लो, लो, हायर हाई, हायर लो। हायर लो। फिर ये होगा हमारा हायर हाई, और ये होगा हायर लो। इससे हमें क्या हुआ, मार्केट के डायरेक्शन को पता किया था हम लोगों ने कि मार्केट किस डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है हमारा यहाँ पे, ये क्या दिख रहा है यहाँ पे क्या हुआ, ये ओपन हुआ। ठीक है, फिर यहाँ पे लो लगा, फिर ये हाई गया, फिर लो लगा, फिर हाई गया, फिर लो लगा। तो कार्तिक जी, क्या इससे आपको लग रहा है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है? हम्म, यहाँ पे जैसे सिंबल वगैरह यहाँ से इससे पहचाना जा सकता है, जो आपने जी, सिंबल अभी बताया। तक यहाँ पे कोई भी व्यक्ति है, अगर हम 5 साल के बच्चे को भी लेकर के आएंगे, वो भी ये बता देगा कि ये ना ऊपर है ना नीचे है, ये बीच में पड़ा हुआ है। तो जब मार्केट अगर बीच में है, तो अगर कहीं भी कोई गाड़ी चल नहीं रहती है और उस गाड़ी पे अगर आप बैठ गए, तो क्या वो आपके जर्नी के पास गाड़ी लेके जा पाएगी? नहीं जा पाएगी। क्यों? क्योंकि गाड़ी ही क्लोज है। तो हमें कभी भी मार्केट में पार्टिसिपेट कहाँ किया जाता है, जब कोई ट्रेंड में मार्केट आए। तो ये क्या होगा हमारा, ये हायर हाई का ट्रेंड हो गया। ठीक है, जिसे हम अप ट्रेंड कहते हैं। ठीक है, ये अप ट्रेंड हो गया हमारा। अब इसी तरीके से हमारा क्या हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ, ये हाई गया, बट ये ओपन से नीचे आ गया, तो ये लोअर लो हो गया। फिर ये लोअर हाई हुआ, फिर ये लोअर लो हो गया, ये लोअर हाई हुआ, बिल्कुल। फिर लोअर लो हो गया, लोअर लोअर हाई हाई। हुआ, फिर ये लोअर हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये डायरेक्शन हमें मिल रहा है कि मार्केट जनरली नीचे आ रहा है। बिल्कुल। ठीक है, अगर हम प्राइस से कैलकुलेट करेंगे, तो 100 रुपीज से स्टार्ट हुआ, तो ये आ गया आपका 44 आ गया। तो 100 रुपीज से 44 क्या हुआ, ये नीचे हुआ था। हमने पिछले क्लास में जाना हुआ था। इसी बारे में अगर आपको डीप नॉलेज लेना है, तो आप हमारा जा करके सेकंड क्लास जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर नहीं देखेंगे तो आपको आगे वाले जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपके ऊपर से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। नहीं तो समझ में स्टेप आएगा। बाय स्टेप चीजों को आप जानेंगे, तो आप अपने आप को और ज्यादा बेहतर तरीके से रिवॉर्ड कर सकते हो आप। ठीक है, हम्म, अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे, कार्तिक जी। ठीक बिल्कुल है, सर। और आप भी यहाँ पे सीख रहे हो आप, बिल्कुल कैसा लग बिल्कुल। रहा है आपको, ये बहुत बताइए। अच्छा लग रहा है। सीखने की चीजें मिल रही है हाँ, आपको? बिल्कुल, बहुत सारी मैं आपसे क्वेश्चन भी यहाँ पे कर रहा हूँ जो हमें नहीं बिल्कुल समझ में आ बिल्कुल रहा है। बिल्कुल। हाँ। और यहाँ पे हम जान लेंगे अब जो अगला टॉपिक है हमारा, वह है कैंडल स्टिक पैटर्न। जनरली आपने देखा होगा कि कैंडल स्टिक पैटर्न से मैंने आपको बताया हुआ था कि 95% जो ट्रेडर है, जो सक्सेसफुल है हम्म, या फिर फेलियर है, हम्म, ये सारे लोग क्या यूज करते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न को यूज करते हैं। 95% लोग। हम्म, ठीक है, बाकी जो 5% लोग जो यूज करते हैं अलग कैंडल स्टिक पैटर्न, वो क्या करते हैं, मार्केट को डायरेक्शन देखने के लिए करते हैं कि मार्केट में और डायरेक्शन मुझे क्लियर हो पाए। ठीक है, बाकी सारे लोग यही यूज करते हैं।
ठीक है। और कैंडल कैसे होता है, तो यहाँ पे सिंबल देख सकते हैं आपको कि इस तरीके से आपको कैंडल बनते हुए दिखेगा आपको। अब यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, यह आपको एक लाइन दिखी होगी, ठीक है, ये रियल बॉडी दिख रहा होगा आपको, ये एक लाइन दिख रही होगी। तो इस तरीके से आपको कुछ समझ में आ रहा है कार्तिक जी? अभी तो नहीं समझ में आ रहा अभी होगा, बिल्कुल नहीं आ रहा है ठीक सर। है। तो अभी अभी आगे आप आप लोग को बताओगे भी इसको। चीजें समझ में नहीं आ रही होगी, तो आगे आते हैं और थोड़ा सा इसके डेफिनेशन के बारे में समझते हैं और उसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब हमारा आता है यहाँ पे कैंडल स्टिक का, यहाँ पे समझते हैं कि क्या है इनके रूल्स और कैसे कैंडल स्टिक वर्क करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि कैंडल स्टिक पैटर्न इज ए विजुअल, ठीक है, प्राइज फॉर्मेशन ऑन ए कैंडल स्टिक चार्ट। ये क्या बता रहा है कि जब हम कैंडल स्टिक पैटर्न को यूज करेंगे तो क्या बता है, प्राइस को विजुअल कर देता है, ठीक है। विजुअल मतलब क्या हुआ, हम किसी चार्ट को अगर वहां पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए अगर हम टीसीएस के चार्ट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे चार्ट को ओपन कर लिया। अगर यहाँ पे हम इस तरीके से चीजों को अगर हम देख पाएंगे तो हमें यहाँ पे विजुअल हो रहा है कि नहीं, प्राइस या तो ऊपर है, प्राइस या तो नीचे है, प्राइस या तो कंसोलिडेशन में है, तो हम कहाँ देख पाएंगे, इस पॉइंट को देख पाएंगे। तो अगर हम इस कैंडल को यूज कर रहे हैं तो हमें क्या होगा, प्राइस एक विजुअल हो पाएगा, प्राइस के हम सेंटीमेंट को समझ पाएंगे, ठीक है। अब ये क्या बता रहा है, यूज इन टेक्निकल एनालिसिस, और इसके किसे कैटेगरी में दिया गया है, तो टेक्निकल एनालिसिस के अंतर्गत इसे कैटेगरी मिली हुई है, ठीक है। टू प्रिडिक्ट फ्यूचर मार्केट मूवमेंट, और इसे हम क्या करते हैं, फ्यूचर मार्केट के मूवमेंट को प्रिडिक्ट करने के लिए कैंडल स्टिक के चार्ट को यूज करते हैं। जैसे अगर हमें लगा कि नहीं जो टीसीएस है या आने वाले 1 मंथ में, ठीक है, ये कहाँ पे चला जाएगा, अगर ये 100 रुपीज की प्राइस है यहाँ पे तो ये आपका 200 चला जाएगा, ठीक है। तो अगर हम ये कैसे जानेंगे, तो हम कैंडल स्टिक के बेस पे अगर हम फोरकास्ट कर रहे हैं चार्ट को, ठीक है, तो ये आइडिया लग पाएगा कि हमारा 1 महीने में या तो ये ऊपर मार्केट जाएगा या तो मार्केट यहाँ से नीचे आ जाएगा, या तो ये 200 भी जा सकता है या तो ये 50 भी आ सकता है। तो हमें कैसे आइडिया लगेगा, तो हमें कैंडल स्टिक के कैरेक्टर के बेसिस पे, ठीक है। इच कैंडल स्टिक सो ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। हर एक कैंडल 4 फॉर्मेट बताता है। क्या बताता है, पहला आपका होता है आपका ओपन, जो दूसरा होता है वो क्या है, हाई, तीसरा आपका लो है, और चौथा जो है आपका वो क्लोज है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये क्लोज है। तो 4 फॉर्मेट आपको मिला, ठीक है। प्राइस फॉर ए क्लोज एंड टाइम पीरियड, आप किसी टाइम पे जब ये क्लोज होता है, 1 मिनट के चार्ट को देख सकते हो आप, 5 मिनट के चार्ट को भी देख सकते हो आप, 10 मिनट में भी देख सकते हो आप, जिस टाइम पे आप यूज कर रहे हो उस टाइम का ये कैंडल अगर क्लोज हो रहा है तो फिर आप क्या कर पाओगे, आप इसे प्रिडिक्ट कर पाओगे, ठीक है। डेफिनेशन क्लियर हुआ, आगे आते हैं यहाँ पे और इसके बारे में समझते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करते जाओ और कमेंट करते जाओ अगर आप सबको समझ में आ रहा है तो। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं कि जो कैंडल है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। कैंडल स्टिक को हम एक एक चीज करके समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे हम बेसिक ऑफ ए कैंडल स्टिक। बेसिक कैंडल स्टिक क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, सिंगल कैंडल स्टिक हैज। हर एक कैंडल का क्या होता है, सिंगल कैंडल स्टिक के बारे में हम पहले यहाँ पे समझते हैं। तो हम यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं, ये हमारा बन गया कैंडल। कैंडल का मतलब आप क्या समझते हो, आप कभी आपने देखा होगा जहाँ पे आप गांव में मोमबत्ती जलाते हो आप, उसे भी कैंडल कहते हैं, बिल्कुल। ठीक है। तो ये नाम कैंडल क्यों दिया गया है, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बताया था कि ये जापान के लोगों ने इसे क्या किया था, राइस की खेती करने के लिए इन सब चीजों का उन्होंने यूज किया था, ठीक है। ये कह सकते हो कि जापान के लोग यहाँ पे क्या थे, जन्मदाता थे, ठीक है। तो उन्होंने अपने बेसिस पे नाम रखा हुआ था, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ जब कैंडल देखोगे आप, तो जैसे कैंडल देखोगे इसके ऊपर एक धागा होता है जहाँ पे हम उसे जलाते हैं, ठीक है। तो ये ऊपरी हिस्सा हो गया आपका, बीच में आप देखेंगे काफी ज्यादा वाइड होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका ये कैंडल हो गया, तो जब हम धागा जलाएंगे तो ये पतला हो गया हमारा, ये पूरा पूरा कैंडल हो गया, नीचे लास्ट में बस थोड़ा सा बचा होता है जहाँ पे हम स्टोर करते हैं, खड़ा करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल गया। अब ये क्या बता रहा है कि बॉडी डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, बॉडी।
इसे हम क्या कहते हैं, बॉडी कहते हैं। कहाँ से कहाँ तक की, ये पॉइंट तक का, ये हमारा क्या हो गया, बॉडी हो गया। ठीक है, इसे हम बॉडी कहते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, विक्स, ठीक है, एंड शैडो, ये दोनों कहा जाता है। ठीक है, हायर एंड लो प्राइस, ठीक है, हायर एंड लो प्राइस। मान लीजिए कि इसे हम हाई मानते हैं, ये हाई हो गया। ठीक है, बिल्कुल। अब इसे क्या कहेंगे हम, विक्स कहेंगे या शैडो कहेंगे। ये हमारा क्या हो गया, ये लो हो गया, इसे हम क्या कहेंगे, विक्स कहेंगे और शैडो Shadow। कहेंगे। ठीक है, अब ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर ये जो जो भी कलर मैंने लिया है, मान लीजिए अगर ये ग्रीन है या व्हाइट है, ठीक है, ये क्या है, ये ग्रीन है या व्हाइट है, तो उसे क्या कहेंगे हम, उसे हम कहेंगे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, अगर यही चीज अगर रेड है, अगर रेड है या तो ये ब्लैक है, उसे हम क्या कहेंगे, बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। आइए आपको एक एग्जांपल से ए टू जेड ये कैसे बना हम आपको यहाँ पे विजुअल कराते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सेम आपको देखने के लिए मिला, ये व्हाइट हो गया तो मान लीजिए ये बुलिश पकड़ते हैं, और ये क्या हो गया आपका, ये ब्लैक हो गया तो ये क्या हो गया, बेरिश हो गया। अब बुलिश क्या होता है, बेरिश क्या होता है, ये कैंडल बनागा, अभी भी कंफ्यूजन में है। अभी तो हमने एक क्या हुआ, एक इसके डिफिनेशन के बारे में जाना हुआ था। ठीक है, आइए एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के माध्यम से यहाँ पे समझते हैं। मान लीजिए कि कार्तिक जी फार्मर है, ठीक है, आप क्या हो, फार्मर हो, ठीक है, और आपने क्या किया, आपने एप्पल की आप खेती कर रहे हो, फार्मिंग कर रहे हो आप। ठीक है, क्या कर रहे हो आप, फार्मिंग कर रहे हो। आपने अपने गांव में एक खेत लिया, खेत में आपने क्या किया, वहां पे पूरा एप्पल लगाया, एप्पल लगा करके आपने सब कुछ रेडी कर दिया। उसके बाद एप्पल पक भी गया, ठीक है, और एप्पल जब आपका रेडी हो गया, तैयार हो गया, ठीक है, जब रेडी हो गया, वो तैयार हो गया, फिर उसके बाद आप क्या करोगे एप्पल को लेकर के, आपने तो बिजनेस किया था, तो आप अपना एप्पल कहाँ जाओगे बेचने के लिए, जाहिर सी बात है मंडी जाओगे, क्योंकि आपके आपका जो एप्पल है वो कहाँ बिकेगा, मंडी में बिकेगा। तो मान लीजिए आपका सारा एप्पल तैयार हो गया, बिकने तक सारा रेडी हो गया, ठीक है, अब आप क्या किए, आप मंडी जाओगे बेचने के लिए। तो जब जनरली आदमी मंडी जाता है, उसे 1-2 दिन पहले ही मार्केट में प्राइस को फोरकास्ट करने के लिए जाता है वो। क्यों, क्योंकि आपने जब वो सामान को जब सेल करने के लिए जब पहुंचता है मंडी, तो वो पता करता है कि क्या प्राइस पे एप्पल का प्राइस चल रहा है, ठीक है, उसके बाद फिर वो क्या करता है, किसी से रेट तय करता है, फिर अपना सामान जनरली वहां पे कार्तिक जी लेकर के जाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कार्तिक जी ने क्या किया, एक दिन पहले वहां पहुंचे, कै बजे, 9:15 पे, कहाँ पहुंचे, मंडी पहुंचे। ठीक है, आप मंडी गए, जब आप मंडी वहां पहुंचते हैं तो पहले से वहां पे कोई एप्पल का सेल कर रहा होगा, कोई एप्पल बेच रहा होगा, क्योंकि जब मंडी में आप जाएंगे तो बहुत सारे आपको देखने के लिए मिलेंगे वहां पे सेब बेचते हुए आपको। तो मान लीजिए इन्होंने एक व्यक्ति से मिला और बोला कि एप्पल की प्राइस क्या चल रही है, उसने बताया कि जो प्राइस चल रही है एप्पल की, वो प्राइस जो चल रही है वो चल रही है मान लीजिए 100 रुपीज, ठीक है, 100 रुपीज चल रही है। उसके बाद इन्होंने पता किया, पता करने के बाद ये फिर और मार्केट में चले गए दूसरा कोई काम करने के लिए। जब ये जाते हैं किसी और काम के लिए, जब वहां बैठते हैं जनरल लोगों से बात होती है, तो बात में आदमी कह ही देता है कि जो एप्पल है मैं फार्मिंग करता हूँ और कल से मेरा माल जो है मंडी आने लगेगा। ये उनसे पूछता है भाई साहब कितने में बेच रहे हो आप, इन्होंने कहा कि जो प्राइस है वो 100 रुपीज में। तो कहा कि हो सकता है कि प्राइस आपने एक जगह से पता किया होगा, आप और जगह से पता कर लीजिए, हो सकता है कि प्राइस आपको और अच्छा मिल जाए दाम वहां पे, होता है ना ऐसा, जनरली अपने रियल लाइफ जनरली रियल लाइफ में करते हैं ऐसा, कि एक दो जगह पता करते रहते हैं। मान लीजिए कार्तिक दिमाग में आया, तब तक वो टाइमिंग हो चुकी थी 9:12, अरे सॉरी 12 बज रहा था, ठीक है, 12 बज गया। 12 बजे वो दोबारा जाते हैं मंडी में और दूसरे व्यक्ति से पूछते हैं, वो कहता है इस टाइम प्राइस चल रही है 105 रुपया। अब कार्तिक जी का कान खड़ा, भाई साहब ये तो मेरे साथ गेम हो गया। अगर मैं सामने वाले की बात सुन करके अगर साथ में अगर चला जाता और मैं यहाँ पे माल भेज देता, सोचो मेरा करोड़ों का लॉस हो जाता, ठीक है। अब जब भाई साहब चौकन्ना हुए, इनके मन में डाउट आया कि कहीं ना कहीं खेल कुछ और है। अब क्या करता हूँ, मैं 1-2 घंटे बाद फिर पूछता हूँ दूसरे व्यक्ति से, हो सकता है इससे बेहतर अगर देगा तो मैं वहां तय करूँ। क्यों, क्योंकि आदमी के मन में डायरेक्टली एक बार चीजें आ गई, ठीक है। इन्होंने वेट किया और ये क्या किए,
इन्होंने जो है 1 बजे फिर ये प्राइस को पता करने गए। जब दोबारा पहुंचे तो भाई साहब सुनने को मिला कि प्राइस 95 चल रही है। बिल्कुल सर। भाई साहब का दिमाग डिस्टर्ब, अरे ये क्या हो गया। अभी तक तो 100 में सुन रहा था, तो अभी तक तो समझ में आया कि चलो एक रेंज में है। 105 गया तो मैं बहुत खुशी था, ये 95 आ गया, ये खेल क्या चल रहा है, ये खेल क्या क्या चल चल रहा रहा है। है? ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, अब इनके गांव में पहले से कोई एप्पल बेच रहा होता है। हम्म, अब भाई साहब के दिमाग में आया कि मुझे उसे पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं सोच रहा था कि उसे ना पकड़ के कहीं और माल अपने अच्छे तरीके से बेच लूंगा, लेकिन मुझे गेम तो समझ में नहीं आ रही है। तो ये जाते हैं भाई साहब, तब तक टाइमिंग जो है 3 बज जाता है, जो उनके गांव वाला पहले से बेचता है मंडी में। हम्म, ठीक है, तो उस टाइम जो प्राइस हो जाती है वो प्राइस रहती है 102 रुपया। बिल्कुल। ठीक है, अब इनको 4 प्राइज मिल गई। हम्म, तब भाई साहब से बताते हैं कि आप मेरे गांव के हो, तो आप मुझे रियलिस्टिक वे से बताओगे आप कि चीजें हुई क्या। मैं सुबह आया तो 100 रुपया था, 12 बजे आया तो 105 आया था, 1 बजे गया तो 95 हुआ, और आपके पास आया जब मार्केट पूरी तरीके से ये बोरिया बिस्तर आप लोग समेट रहे हो, और जब समेट रहे हो तो उस समय प्राइस 102 हो जा रही है। अब मुझे ये चीजें समझ में नहीं आई, तो इनके गांव वाले ने बताया कि देखिए आप जिस मंडी में आप आए हुए हैं, यहाँ पे जो एप्पल की प्राइस है वो फ्लैक्चुएट होती है। हम्म, ठीक है, हर टाइम पे फ्लैक्चुएट होता है। अगर आप 1 मिनट में भी आप पता करते आप, ठीक है, हम्म, या फिर आप 10 मिनट में भी आप पता करते आप, हम्म, तो आपको क्या होगा, प्राइस फ्लैक्चुएट मिलेगा। हम्म, तो उसने बताया कि जब आप 9:15 पे आओगे आप, जैसे हमारा इंडियन मार्केट है, 9:15 पे क्या होता है, खुलता है। हम्म, तो हमारा क्या हो गया, वो मंडी हो गया। किसका मंडी हो गया, स्टॉक का मंडी हो गया। जैसे हम एप्पल जा रहे थे गांव की मंडी में बेचने के लिए, ये हो गया हमारा स्टॉक की मंडी। जब हमने स्टॉक की मंडी को जब देखा हमने, तो हम जिस शेयर की प्राइस को खरीद रहे थे, उसकी प्राइस क्या थी, 100 रुपीज थी। जब ओपनिंग हुआ था तो 100 था। मान लीजिए हम एक डायग्राम पे यहाँ पे क्या करते हैं, एक कैंडल बनाते हैं। ठीक है, मान लीजिए यही किसी को मान लेते हाँ हैं। कैंडल। ठीक है, कैंडल मान लेते हैं, तो हम 9:15 पे गए थे, तो क्या था, हमारा ओपन हुआ था। ठीक है, जब ओपन हुआ था और क्लोज कहाँ हुआ था हमारा, 3 बजे। 102 पे। तो 100 रुपया से 102 102। रुपया क्या हुआ, बड़ा है कि छोटा है, नहीं नहीं, ये तो बड़ा ही है। बड़ा है। 100 रुपया से 2 रुपया, तो पूरे दिन में उस जिस दिन मंडे थी, उस दिन में क्या था, 100 रुपया से 102 रुपया गया। हम्म, तो उस दिन क्या हुआ था, बुलिश था। क्यों, क्योंकि मार्केट जब ऊपर जाता है तो उसे हम बुल कहते हैं। हम्म, ठीक है, तो बुलिश था। तो ओपनिंग कहाँ हुई थी, ओपनिंग जो हुई थी हमारा, वो हुई थी 100 रुपीज पे। ये हमारा हो गया ऊपर। ठीक है, अब क्या हुआ था, जब हम 12 बजे गए थे तो हमें क्या हुआ, 105 मिला था। मतलब उस दिन सबसे ज्यादा मार्केट में महंगा अगर एप्पल बिका था तो 12 बजे के टाइम पे बिका था, जो 105 टाइमिंग थी 105, इससे ज्यादा ऊपर मार्केट नहीं गई नहीं थी। गई थी। ये लास्ट एंड लास्ट हायर प्राइस था। तो जब हाई प्राइस था तो क्या होता है, जब नीचे से जब ऊपर जाएगा, अगर 100 देखेंगे आप, 100 से 105 क्या है, बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है, हाई तो है। हाई क्या होगा, ऊपर ही 105। होगा। तो हमारा हाई यहाँ गया तो हम क्या करेंगे, हाई करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्राइस हमारा 105। अब समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक तो चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी, अब चीजें धीरे धीरे करके समझ में आ रही यहाँ पे होंगी। दोस्तों जो आपको एग्जांपल मिला होगा, इसको अगर आप मतलब इसको जो ध्यान से समझा होगा उसको तो जरूर बिल्कुल समझ में बिल्कुल। आएगा। अब क्या है, ये 1 बजे के आसपास ये 95 आ गया, मतलब कि 95 रुपया से नीचे मार्केट गया ही नहीं उस दिन, जिस दिन कार्तिक जी ने पता करने के लिए मंडी में गए थे। हम्म, ठीक है, तो 95 क्या है, 100 से क्या है, छोटा है कि बड़ा है, जो छोटा छोटा है। है, नीचे है। तो क्या होगा, उसे नीचे आएगा 100 से, तो हमारा लोअर लगेगा। जब लोअर आएगा तो लोअर पे लेते हैं हम, लोअर पे क्या हो जाएगा हमारा, 95। 95 हो जाएगा। इतना डीप से आपको यूट्यूब चैनल पे कोई नहीं और बताया कोई होगा, नहीं समझाएगा, फ्री में कोई नहीं नहीं, और भी फ्री समझाएगा। में भी नहीं समझाएगा। लोग सोचिए, आप पैसे लेके इतना डीप नहीं देते हैं जितना डीप हम लोग बता रहे हैं। आप आंख मूंद के इस वीडियो को देख जाएंगे, स्टॉक मार्केट के कैंडल स्टिक में कभी जीवन में आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। आप देख करके समझ जाओगे कि ये खेल हुआ था वहां पे। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, 95 हो गया। अब जब क्लोज हुआ था, मतलब मार्केट ने बंद हुआ था, तो ये क्या हुआ था, 102 पे हुआ था। तो 100 से 102 क्या हो गया हमारा, ऊपर हो गया। तो हम क्या करेंगे, अब इसे ऊपर ले जाएंगे और 102 पे क्लोज कर देंगे। बिल्कुल। ठीक है, तो क्या हुआ हमारा, ये क्लोज पॉइंट हुआ और 102 दो। पे क्लोज हो गया। तो हमारा चारों प्राइस क्या हो गया, सेट हो गया। जहाँ पे हमें पीछे देखने के लिए मिला था कि ये कैंडल क्या करता है, 4 प्राइस को रिप्रेजेंट करता है। तो कौन कौन से, ओपन, एक ओपन हो गया, एक क्लोज हो क्लोज गया, हो गया, हाई और लो। एंड लो।
अब इसी प्राइस को क्या है, आप 1 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में, जब आपका मन करता है, जैसे कार्तिक जी का अगर मन करता है 9:15 मंडे को पता करके आते हैं, कार्तिक जी का मन करता है कि नहीं 9:30 में पता करना है, 9:30 में पता करते हैं। तो हर टाइम क्या होता है, मार्केट फ्लैक्चुएट होता है। बिल्कुल। ठीक है, अब हम एक ट्विस्ट और लाते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस कर देते हैं। पर सारा गेम यही रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंस क्या करेंगे हम यहाँ पे, इरेज करना है सर, हाँ कर लीजिए, इस पे नहीं करिए। नहीं पूरा नहीं करना है कोई मुझे, नहीं, जिस पे करना है उस पे ऑब्जेक्ट पे रख दीजिए, हो जाएगा। हमें करना है केवल जो है ये लो है, एक मिनट, ये राइट पे ही है सर, यही करना है ना? हाँ ये लो पे करना है हमें। हाँ, बस। ठीक है, तो अब आते हैं, थोड़ा सा हम ट्विस्ट लाते हैं और दूसरे टॉपिक को हम समझते हैं। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा, आदेश। ये हमारा आरएस था। ये जो प्राइस है, ये जो ये लो था, इस क्लोज को हम क्या कर देते हैं 98 लिख देते हैं, बस क्या करते हैं 98 लिख देते हैं। पूरा का पूरा गेम का सिनेरियो ही चेंज हो जाएगा। कैसे समझते हैं, आइए। मार्केट कहाँ ओपन हुआ था, 100 पे। तो जब हमारा 100 पे ओपन हुआ था मार्केट, तो हाई कहाँ गया था हमारा 105 पे। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो ओपन हुआ था उससे पहले हमारा हाई 105 गया था, हम 105 यहाँ पे पुट कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं जिससे आप लोग को और अच्छे से विजुअल हो पाए। 105 हमारा यहाँ पे हो गया। ठीक है, अभी क्या हुआ, हमारा हाई हुआ। अब देखेंगे दूसरा वाला जो है हमारा लो कहाँ आया था, 95 पे आया था। हम नीचे वाला जो लो था हमारा 95 कर लेंगे, जैसे सेम पे। समझ में आ रहा है ना आपको? बिल्कुल सर। 95 हमने कर लिया लो वाले पे। अब जो ओपन हुआ है हमारा वो कहाँ पे हुआ है, 100 रुपीज। हम क्या करते हैं 100 रुपीज में, लेकिन क्लोज जो हुआ है 98 से, तो 100 से 98 क्या है, नीचे के ऊपर है, लोअर, छोटा लोअर है। तो हम क्या करेंगे, ओपनिंग जो हुई थी हमारी 100 की हुई थी, और 98 क्या हुआ था हमारा, क्लोज हुआ था। अब सेम सिनेरियो आकर के यहाँ पे हमने कर लिया। उस दिन क्या हुआ था, जिस दिन 2 रुपए की बुल आया था मार्केट, तो उस दिन मार्केट क्या था, बुलिश था। तो जिस दिन मार्केट 2 रुपया नीचे अगर गिरेगा, उस दिन क्या होगा हमारा, उस दिन बेरिश मार्केट रहेगा। क्यों, क्योंकि 100 रुपीज से 98 रुपीज क्या है, छोटा है। मतलब उस दिन मार्केट में उतार चढ़ाव तो बहुत आया, लेकिन ओवरऑल पूरे डे का देखोगे आप कैंडल, तो उस दिन आपको ये आइडिया लगेगा कि उस दिन मार्केट में बेरिश था, उस दिन मार्केट में गिरावट थी। बिल्कुल। ठीक है, तो ये हम क्या कहेंगे, हम बेरिश कहेंगे इसे, और उसको क्या कहेंगे, हम बुलिश कहेंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे डायरेक्शन क्लियर हुआ। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये कैंडल स्टिक कैरेक्टर का एक वेस है। ठीक है, आगे आते हैं हम और इसे आगे हम समझते हैं। अब कैंडल स्टिक आपको कई टाइप से देखने के लिए मिल सकते हैं। जैसे मैंने ये चार्ट उठाया, चार्ट पे ये कैंडल लगा दिया, तो अब तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये 4 चीजें देखने के लिए मिल रही हैं। अब तो ये समझा, ये ग्रीन दिख रहा है तो ये बुलिश में है, ये रेड है तो ये बेरिश में है। थोड़ा बहुत तो आइडिया आप लोग को आ गया होगा, उसे आइडिया बेस पे। ठीक है, तो आपको अलग अलग टाइप के कैंडल भी देखने के लिए मिल रहे होंगे, मिल रहे हैं ना? बिल्कुल सर। क्योंकि ये बहुत बड़ा देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे दोनों ओर विक्स है, यहाँ पे विक्स नहीं है, एक तरफ विक्स है, यहाँ पे तो विक्स दिखने के लिए नहीं मिल रहा है। रेड में भी बहुत बड़े बड़े कैंडल देखने के लिए मिल रहे हैं। तो अलग अलग टाइप के हमें कैंडल देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो अलग अलग कैंडल स्टिक का नाम भी होता है। ठीक है, तो हम उस कैंडल स्टिक के नाम को समझेंगे, उसके बारे में जानेंगे और ये कैसे वर्क करता है। जैसे मान लीजिए कि आपने ये कैंडल देख लिया यहाँ पे, और देख रहे हैं कि यहाँ से मार्केट में ऊपर गया, ये नीचे आया ही नहीं है मार्केट में। अगर ये कैंडल बना तो ये कैंडल से जाए, नीचे कैंडल आई, ऊपर नहीं गई, फिर ये कैंडल रिप्रेजेंट हुआ, मार्केट ऊपर चला गया, ये कैंडल बना, मार्केट नीचे चला गया। ठीक है, तो आपको कैंडल स्टिक के बेस पे भी मार्केट आप फोरकास्ट कर सकते हो। आप केवल कैंडल आपको बता देगा कि मार्केट में क्या होने वाला है। यहाँ से देख सकते हो आप, अलग अलग कैंडल अलग अलग स्वरूप बता रहे हैं और विजुअल भी हो रहा है आपको। तो आइए आगे हम समझते हैं कि कैसे कैंडल के कैरेक्टर्स होते हैं और कैंडल के बारे में कैसे क्या होता है। ठीक है, आगे चलें सर। जी सर, आप बहुत अच्छा समझाते हो, समझ में आ रहा है सारी चीजें। जी जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चीजें आपको समझ में आ रही हैं तो सबसे बेहतर वो है कि हमारे व्यूअर को समझ में आए। अब आते हैं, अब हमें वहां पे कैंडल देखने के लिए मिला, बहुत सारे कैंडल देखने के लिए मिले। ठीक है, तो अगर हम एक कैंडल को पकड़ करके मार्केट को आइडेंटिफाई करेंगे, तो एक कैंडल अपने आप में मार्केट के बारे में कुछ बताने की कोशिश करता है। ठीक है, जैसे ये कैंडल हमने उठाया और एक कैंडल के बेस पे अगर मार्केट को हम फोरकास्ट कर रहे हैं, तो ये कैंडल अपने आप में कुछ बताने की कोशिश
कर रहा है। ठीक है, अगर हम 2 कैंडल को मिला दें हम्म, तो 2 कैंडल भी मार्केट के बारे में कुछ बताने की कोशिश कर रहा करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर एक कैंडल आपके मार्केट में बता रहा है और 2 कैंडल भी आपको अपने आप में मिलकर के बताने की कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेशन यही होगा, हाई क्लोज लो, और ये इसके बेसिक फार्मूला है, वो चेंज होने वाले नहीं है। और मार्केट में 3 कैंडल भी मिल करके मार्केट को बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 कैंडल मिल करके बताने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा होगा 2 कैंडल और 1 कैंडल। अब यहाँ से 2 चीज समझने की बात है। पहला बुलिश था और दूसरा क्या था, बेरिश था। ठीक है, यही था। बिल्कुल सर। बुल मतलब होता है मार्केट ऊपर जाएगा और बेरिश मतलब होता है मार्केट नीचे आएगा। बिल्कुल। तो हमें कैसे पता चलेगा कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बुल कैंडल स्टिक पैटर्न को पहचानना पड़ेगा कि अगर हमें जो ट्रेंड दिख रहा था लोअर लो का, हमें वहां पे कौन सा एक कैंडल बनेगा, कौन सा 2 कैंडल बनेगा मिलकर के, कौन सा यहाँ पे 3 कैंडल मिलकर के बनेगा, यहाँ से अब लगेगा कि मार्केट अब यहाँ से रिवर्स होने वाला है, अब यहाँ से ऊपर जाने वाला है। हमें कैसे पता चलेगा? तो हमें क्या करना, गिरते हुए मार्केट में हमें बुल के कैंडल स्टिक को देखना पड़ेगा कि कब ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब यहाँ से सेल अब कम हो गया है, अब बायर का इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है, अब यहाँ से ओवरबॉट हो गया है, अब यहाँ से चीजें धीरे धीरे जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल सर। तो अब कैंडल स्टिक को एक एक करके हम जानेंगे, जहाँ पे हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि 101 कैंडल जापान वालों ने बनाया हुआ था मार्केट को जानने के लिए। बताए थे आप जो था हाँ, प्रीवियस तो क्या आपको 101 कैंडल के बारे में जाना जरूरी है? तो काफी टाइम चला आप जाएगा। बोले तो मेन 10-12 तो होते हैं। मेन आपको जो है, जो एक्चुअल में जो मार्केट में वर्क करते हैं, उन्हें हम 16 कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में जानेंगे। और वो जो है 1 मिनट से और 1 डे तक, इवन वीकेंड तक आपको वो कैंडल बनते हुए आपको दिखेंगे। ठीक है, तो ओके दोस्तों, आप लोग को बहुत सारी चीजें समझ में आई होगी कैंडल स्टिक के पैटर्न को लेकर के। जहाँ पे आपका एक मिथ था कि हम कैंडल स्टिक पैटर्न को कैसे जानेंगे, अगर चार्ट पे वो बना हुआ है तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो पहला आपका ये काम रहेगा कि आप एक एक कैंडल को आप जा करके हाई लो और क्लोज और ओपन इसको डिफाइन करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे। विदाउट प्रैक्टिस अगर आप सोचोगे कि स्टॉक मार्केट के बारे में आप मास्टर बन जाओ, मास्टर तो नहीं बनोगे लेकिन गेमर जरूर बन जाओगे आप। और सर ठीक स्टॉक है, मार्केट का हम लोगों का जैसे 3rd चैप्टर है, इसके पहले 2 चैप्टर जी अगर जी लोग बिल्कुल देख रहे हैं बिल्कुल। तो उनको और तो अच्छा आप समझ में बेसिक आएगा। तरीके से देखते हुए आइए ना नीचे से, एक तो एक आपको चीज और अच्छे से क्लियर हो प्लेलिस्ट पाएगा। भी बनाया दोस्तों, प्लेलिस्ट से भी देख सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया, वहां से भी आप वॉच कर सकते हो। तो अगर आप 2 चैप्टर देख ले रहे हो ना तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा, एकदम डीपली समझ में आने वाला है आपको। और अगला जो हमारा चैप्टर है, काइंड ऑफ क्या कैंडल स्टिक पैटर्न्स, कितने कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं जिसे हमें जानना है, और वो मार्केट में बनते हैं तो कैसे हम चार्ट को फॉरकास्ट करते हैं। ठीक है, तो अगला हमारा वीडियो उसी पे आ रहा है। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम अगर आपके लिए इतना ज़्यादा मेहनत एफर्ट कर रहे हैं, अपने नॉलेज जो 10 साल का एक्सपीरियंस है वो आपके साथ साझा कर रहे हैं, तो इतना तो हमारा हक बनता है कि आपसे प्यार भरा लाइक और सब्सक्राइब तो नहीं सर, ये लोग करेंगे, इनको फ्री में मिल रहा है ना, ये लोग अभी पैसे दे के आए, उनको वहां भी वो नॉलेज नहीं मिला है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो ये यहाँ तो पे जरूर सियोरिटी है करेंगे। कि अगर आपने पैसा भी दिया होगा तो इतने डीप से आपको बताया कोई नहीं नहीं गया समझाने होगा। वाला, इनका पैसे लेके सब गायब हो जाते हैं। और अगर इस तरीके से अगर आपने अगर टाइम दिया हमारे अगर वीडियो पे, आपने लाइक सब्सक्राइब किया, लास्ट में हमें अच्छा लगा, तो इसका जो सीक्रेट है वो भी बता के जाएंगे, कैंडल स्टिक का सीक्रेट क्या होता है। 30 दिन में ये लोग बादशाह हो जाएंगे, बिल्कुल बादशाह। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल।